असदुद्दीन ओवैसी ना बैरिस्टर कम है, शरियास्टर ज्यादा है, शरिया की बात ही करते हैं। और उनका नया एक नाम आया है, वो कानून फाड़ते हैं, वो बहस नहीं करते हैं। इतिहास के पन्नों से जनता असदुद्दीन ओवैसी का पन्ना भी फाड़ देगी, ये बात जान लीजिए। ये जय फिलिस्तीन वाले हैं, इनके नाम में मुस्लिमीन आता है और बात करते हैं संविधान की, और संविधान पढ़ते नहीं। बीच बीच में नहीं बोलो, देखिए नहीं, आप पर्सनल एलिगेशन लगाएंगे तो बोलना पड़ेगा। आपने नाम लेके बोला हमारे पार्टी लीडर के बारे में, आपने भी बहुत कुछ तो बोला। बोलूंगा ना मैं। वारिस पठान आपने भी बहुत कुछ बोला, बोला ना आपने भी, उनको भी 40 सेकंड सुन लीजिए अब, जिन पे बोला। मैंने जैसे ही जय फिलिस्तीन वाले बोला तो इनको अच्छा लगा होगा। ये फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन करते हैं, भारत माता की जय वाले नहीं है। संविधान का ज्ञान दे देता हूं, ना कुरान पढ़ी है ना संविधान पढ़ा है। अनुच्छेद 14 बराबरी की बात करता है। ये बताओ, जब हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में कोई ऐसा ट्राइब्यूनल नहीं है जैसा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में मिला है, तो असमानता तो वहां से शुरू हुई। इसका मतलब सुधार किया नरेंद्र मोदी जी ने। अनुच्छेद 25 जो धार्मिक प्रथा है उसका हक देता है, लेकिन सब्जेक्ट 2 क्या कहता है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, और इस पे कानून ला सकती है संसद। अब बताइए, अगर वारिस पठान कानूनी विशेषज्ञ होके भी कानून की बात ना करे तो इनको कौन सिखाए? तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने आज सच बात बोली। इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक समझ के पंचर वाला बना दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने भाई बन के मुस्लिम महिलाओं को उनके हक जो था उसको अदा किया और सम्मान दिया। इनको जलन है, ईर्ष्या है, वरना ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मुसलमानों का तुष्टीकरण, जालीदार टोपी में कौन बड़ा मुसलमान वाली राजनीति, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, इसका अंत होना चाहिए। और कोई माइका लाल नहीं, जवाब सुनो, कोई माइका लाल नहीं। देखिए इतने मीठे मीठे माइका लाल नहीं है गौरव भाटिया जो है कर सके, ये बात याद रखना। अच्छा, हाँ ठीक है। जो आप गौरव भाटिया ने इतनी प्यारी प्यारी बात कही मुसलमानों के लिए कि मोदी जी चाहते हैं मुसलमानों का भला हो जाए, झूठ है। सबका साथ सबका विकास भी सबसे बड़ा जुमला है। अरे जिनको मुसलमानों की, अमीश भाई 2 मिनट की अजान से तकलीफ है, जिनको मुसलमानों की 10 मिनट रास्ते पे नमाज पढ़ने से तकलीफ है, उनको बोलेंगे नमाज पढ़ेंगे रास्ते पे पासपोर्ट छीन लिया जाएगा। वो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। अरे आप देखिए, बीच में बोलने की बात नहीं है। तो आपने बोला ना कि कोई हिंदू को हाथ नहीं लगा सकता, कोई डराने और धमकाने वाली बातें नहीं चलती। आपने पहले कहा गौरव भाटिया वकील है, लेकिन यहां बैठ के डराते धमकाते। जुबान मेरे मुंह में है, बहुत अच्छी धमकी दे सकता हूं, मगर मैं नहीं देता। अमीश भाई का शो है, खराब हो जाएगा। यह सवाल का जवाब दो, आपको मुसलमानों से इतनी प्यार मोहब्बत कब से हो गया? जिसको 2 मिनट अजान से नफरत, 10 मिनट रास्ते पे नमाज पढ़ लिया तो पासपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे। और मुसलमानों के लिए, अरे परसों हिंद करनी सेना वाले पूरे निकल गए आगरा के ऊपर रास्ते पे, हिम्मत थी रोकना था ना, तलवार डंडे लेके निकल गए, बंदूक लेके निकल गए, तोड़ फाड़ कर दी, खामोश बैठ गए। ना पासपोर्ट किसी का जपत, ना किसी के घर पे बुलडोजर चल गया, ना किसको अरेस्ट करके लेके चले गए। तो ये 2 मुहैया रूप आप जो दिखाते हो ना, मुसलमानों के लिए कुछ और, दूसरों के लिए और, हिम्मत है तो करके दिखाना था ना, आपको नहीं दिखा। इसलिए बता रहा हूं अमीश भाई, मुसलमानों के लिए इनके दिल में कोई प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं है। ये हमारी वक्फ की जमीन को छीनना चाहते हैं। नहीं तो मेरे को एक बात बताइए ना, अगर आप कह रहे हैं कि इनके मन में, अगर इनके दिल में मुसलमानों के लिए रहम नहीं है, इनके लिए मुसलमानों के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुसलमानों के दिल में, मतलब इनके दिल में मुसलमानों के लिए रहम नहीं है। एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं की पानी की टंकी में जहर डाल दिया जाएगा? मतलब एक व्यक्ति बोलेगा कि शरीयत संविधान से ऊपर है, एक मंत्री बोलेगा झारखंड का, नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। और बैरिस्टर ओवैसी साहब बोलेंगे, बैरिस्टर ओवैसी साहब बोलेंगे और अनर्गल बयानबाजी बोलेंगे, जो प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि मुसलमानों की मस्जिद, जमीन और कब्रिस्तान हड़प जाते हैं। पहले भड़काओ, फिर आग लगेगी और उसमें हाथ सेको। ये राजनीति जायज है? एक सेकंड गौरव भाटिया, क्या ये राजनीति जायज है? पहले भड़काओ फिर आग लगे और उसमें हाथ सेको पॉलिटिकल, ये राजनीति जायज है क्या? ये कब हुआ? सीए में किसकी नागरिकता गई ना? वारिस पठान आप चिल्लाते थे कार्यक्रम में आके, तौसीफ खान चिल्लाते थे, किसकी नागरिकता गई? किसकी नागरिकता गई सीए के अंदर? एक मुसलमान बताइए जिसकी नागरिकता गई। देश का सीए में किसकी नागरिकता गई? होम मिनिस्टर अमित शाह है, वहां बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता दीदी है। ये सवाल उनको करो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पानी की टंकी में कौन जहर मिला? बहुत बड़ा बयान, कांग्रेस के एक और नेता का बहुत बड़ा बयान।
विवादित बयान इसको हम कह सकते हैं। बंगाल हिंसा पर बोले हैं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी, अगर किसी के धर्म पर हमला होगा तो रिएक्शन होगा, ये सीधे तौर पे बोले हैं राशिद अल्वी। गौरव भाटिया, आपका फर्स्ट रिएक्शन इसके ऊपर? कांग्रेस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट है बंगाल हिंसा के ऊपर है कि अगर किसी के धर्म से छेड़छाड़ होगी तो रिएक्शन होना तय है। राशिद अल्वी ने स्टेटमेंट दे दिया है। गौरव भाटिया, देखिए, ये राहुल गांधी ही बोल रहे हैं, ये सोच राहुल गांधी की है, और ये वही राहुल गांधी है जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बता रहे थे। ये वही राहुल गांधी है जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। और आप सोचिए कितना निंदनीय है कि ये लोग कहते हैं हिंसा सही है, ये रिएक्शन है, ये संविधान को तार तार करते हैं। और अमित भाई, मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी ही है जो आईसिस से सुपारी लेके यहां बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं भारत की। तभी मैंने ये बात उठाई जब चर्चा संसद के पटल पे हुई। ओके, तौसीफ खान, बोले नहीं, मतलब बंगाल में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है, उनके पानी के उनके पानी में जहर घोला जा रहा है, लोग रो रहे हैं। और अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ होगी तो रिएक्शन होगा। ममता बनर्जी ने क्या कुछ बोला है मुझे बताने की आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, 50 सेकंड। तौसीफ खान, देखिए, ये नफरत की जो राजनीति है ये बीजेपी राज्यों में है, बीजेपी राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, जहां जहां बीजेपी है, बंगाल तो आपका राज्य है सर, वहां पे जो है मुसलमानों के घर जला दिए जाते हैं, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, मुसलमानों को लिंचिंग कर दिया जाता है। लेकिन बंगाल में और मुर्शिदाबाद में खास तौर पे नहीं, आपने बड़ी स्टेटमेंट, एक सेकंड मुर्शिदाबाद में यहाँ पे शांति पूर्वक तरीके से बंगाल रह रही है। बंगाल के अंदर में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर सदियों से रहते आए हैं। यहाँ पे नफरत की राजनीति घोलने की कोशिश बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल कर रही है। थर्ड क्लास पार्टी है बीजेपी, थर्ड क्लास पार्टी है। नहीं, आपने बड़ी स्टेटमेंट दी कि यूपी के अंदर मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं। एक इंसिडेंट आप बताइए, संभल में इंसिडेंट हुआ जो पठानों और एक मुसलमानों की दो कौमों के बीच में झगड़ा था, वो सामने आया और उसके अंदर जो भी आरोपी थे वो पकड़े गए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं। मुझे एक इंसिडेंट बताइए जिसमें घर जलाए गए हो। आप नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में भी क्या हुआ? ये तो बंगाल आपका राज्य है सर, और बीजेपी थर्ड रेट पार्टी है आपकी राय के अंदर। लेकिन एक बात बताइए, बंगाल में कौन सी रेट पार्टी है जो कि दंगे करवा रही है? वहां पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है। वहां पर अमित जी, बातों को झुटला देना बीजेपी से बेहतर कौन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देता है कि जो घर तोड़े गए उसका 10 लाख रुपया मुआवजा, सर वो विषय दूसरा है सर। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बंगाल के अंदर ये हश्र हो, पुलिस की गाड़ियां नहीं बची बंगाल के अंदर। कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से फैसला होकर के सबको मिलेगा। गौरव भाटिया आपका बटन जरूरी है। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, गौरव भाटिया इंपॉर्टेंट कॉम्पेंसेशन मिला जाए। ओके, राशिद अल्वी कह रहे हैं कि रिएक्शन होता है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी थर्ड ग्रेड पार्टी है। गौरव भाटिया, नहीं, ये इनके तो बापी हलदार, जो मैंने सांसद का नाम लिया, उन्होंने कहा वक्त संपत्ति की तरफ देखा तो हड्डियां तोड़ देंगे, आंखें निकाल लेंगे। ये सांसद की भाषा है। ममता बनर्जी ने कहा है अपने सांसद को ऐसे बोलिए, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। इधर उधर आज भ्रमण पे है। दूसरी बात, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मेरे पास अनुवाद है उस जो फैसला आया है। क्या बोला है, एक लाइन पढ़ देता हूं। ये नकारा नहीं जा सकता कि पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में समुदायों के बीच बार बार हिंसा की घटनाएं हुई हैं और आज तक बनी हुई चिंताजनक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थिति गंभीर और अस्थिर है। कैलकाटा हाईकोर्ट सेज दैट। ये लॉयर हैं भाई साहब, और भाई साहब लॉयर से ऐसे हैं कि जजमेंट नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे। कलकत्ता थर्ड ग्रेड पार्टी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी की तुष्टि कर, अरे सुनिए, ये तो वो पार्टी है जिसको आईसिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये तो वो पार्टी है जो आतंकियों की पार्टी है। ये तो वो पार्टी है जो गद्दारी करती है देश से। ये तो वो पार्टी है जो कहती है जय श्री राम का नारा बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे।